हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। स्वागत है आप सबका सिवान टेक्निकल एंड इनोवेशन सेंटर में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, अलग चीज़ ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और आप कह सकते हैं कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें कि आजकल बहुत सारे लोग रील्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से अपना बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे वो समय जो है वो जा रहा है, जो पहले लोग एक ट्रेडिशनल जॉब करने की होड़ में लगते थे। अब धीरे धीरे वो जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। और पहले ये भी चीज़ थी कि जॉब में बहुत ही मतलब जॉब कोई किसी भी जॉब को लेने के लिए और वहाँ बने रहने के लिए बहुत ही कंपटीशन था। अभी तो बहुत सारी जॉब भी आ गई है जिसमें लोग आज एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी चले जाते हैं। तो प्रश्न ये था कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और लोगों ने जो ये पूछा था कि आखिर में ऐसा करे क्या जो कि आगे चले। और आखिर में हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। और जॉब है तो वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है और वहाँ पे एक सैलरी आती है। लेकिन मेरा ये पूछना है आपसे कि अगर आपको पूछा जाए कि आप कोट टाई पहन के और शीशे की बिल्डिंग के अंदर आप मार खाना चाहते हैं, या आप एक बाहर एसबीआई या और कोई बैंक है उस सरकारी बिल्डिंग के अंदर मार खाना चाहते हैं, या फिर आप बनियान पहन के मार खाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। ये तो मतलब इन में से कोई भी ऑप्शन मुझे पसंद नहीं है, मैं कहीं भी नहीं मार खाना चाहता हूँ। तो हकीकत यही है कि आप बड़े शहर में जब एक बड़े कंपनी के अंदर काम करते हो तो लोग आपको आपको सोसाइटी की वैलिडेशन मिलती है, लोग आपको चाहने लगते हैं कि आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप टेस्ला में काम करते हो, गूगल में काम करते हो, शीशे की बिल्डिंग है। लेकिन वहाँ पे भी आपका बॉस है, वहाँ पे भी आपको काम दिया जाता है, पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। बॉस आपको बोलता है ये काम करो और डेडलाइंस को मीट करो। फिर मतलब जो ये फिजिकल मार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो है आपको झकझोर के रख देने वाला जो है वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब वहाँ जाओगे तो आप पे तमाम तरीके के प्रेशर होंगे। तो फिर आदमी करता क्यों है? क्योंकि हर चीज़ कॉस्टली हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, आप बच्चों की एजुकेशन ले लो या कोई भी चीज़ ले लो तो महंगी है, कॉस्टली है। बड़े शहर में रहोगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और ज़्यादा कमाना पड़ेगा तो ये सारी जॉब भी हैं। ज़्यादातर आजकल जो मिडिल क्लास के लिए उसको लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में अगर ज्वाइन करेंगे तो इंडिया में वही अगर आपका 10 साल एक्सपीरियंस है तो 3 लाख की सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है। बेंगलोर, पुणे, मुंबई इसमें आराम से मिल रहा है आपको, बट वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हैं और आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। आप अपने मतलब लाइफ स्टाइल को नहीं अचीव कर पाते हो। लोग बोलते हैं कि तो जो आदमी जॉब नहीं करेगा तो क्या करेगा, लेकिन आपके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है ना। सुबह आप उठ के वॉक करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, चाय पीते हो, फिर उसके बाद अगर आप जिम जाते हो या फिर आके जिम जाने के बाद आप शॉवर लेते हो, लंच करते हो, तब तक तो 2 या 3 बज जाते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम भी करोगे। तो काम करने का आपके पास टाइम क्या है? तो अगर आपके पास अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आपकी पैसे आ रहे हैं तो आप अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है इंडिया में। जो डिफरेंस है बाहर से, यूएस और यूरोप और इंडिया में, कि वहाँ पे क्या है कि करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉबीज़ है लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अरे जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि जो आपको पूछा गया था कि आप कहाँ पे मार खाना चाहते हो, और या कोट टाइप पहन के एक शीशे की बिल्डिंग के अंदर मार खाना चाहते हो, या फिर सिंपल टी शर्ट पहन के एक छोटी सी कंपनी के अंदर मार खाना चाहते हो, या फिर बनियान पहन के मार खाना चाहते हो। तो आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो। तो आप कोई भी जॉब करते हो और सरकारी जॉब भी करते हो तो आप सरकार के अंदर हो, राइट। आप किसी मुख्यमंत्री के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ भी आपका जवाबदेही बढ़ जाता है, आपको काम करना पड़ता है या डेडलाइन मीट करना पड़ता है। अब वो एक्सेप्शनल है, बहुत सारे सरकारी जॉब है जिसमें कुछ काम ही नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें भी आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो आपका प्राइवेट जॉब हो गया और सरकारी हो गया। लेकिन आप अगर कुछ अपना करते हो जिस पे आपका फुल कंट्रोल हो तो आपकी जवाबदेही बहुत ही कम रहती है, उसको आप नैरो डाउन कर लेते हो। आप कुछ अपना करते हो जो जिसका पूरा कंट्रोल है। अब आप बोलोगे कि यार वहाँ से तो पैसे नहीं मिलते, चाय की टपरी भी ओपन करके देख ली, फिटनेस सेंटर भी ओपन करके देख लिया, बट पैसे जो वहाँ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं।
तो यही प्रॉब्लम है कि आप पैसे पे ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें कॉस्टली चाहिए। आपको रहना भी है, रेंट भी आपको 1 लाख देना है, आपको बच्चे का एडमिशन भी कराना है अच्छे जगह। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके कारण आप एक ऐसा जॉब ढूंढते हो, और बार बार लोग इंटरव्यू भी देते रहते हैं कि कोई उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए और उससे भी अच्छा पैसा मिले उनको। तो ये प्रॉब्लम ये है। अगर आप बेसिक से शुरू करो, और एक चीज़ मैंने बोला था कि अगर आप जल्दी शुरू करते हो 10+2 या उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ही अगर शुरू कर देते हो ये सारी चीज़ें करना, तो आपके लिए बहुत ही टफ नहीं है ये, क्योंकि आपका कंट्रोल है। अगर आपका साइबर कैफे भी है तो आपका कंट्रोल है। आप 9 बजे ओपन करते हो, 5 बजे बंद कर देते हो। मैं तो बहुत सारे दुकान में जाता हूँ ऐसे शाम को 6 बजे, तो बोलते हैं नहीं नहीं शटर नहीं, हम लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसे के लिए हम लोग अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को घर जाना है। तो उनका कंट्रोल है उस बिजनेस पे, और बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि माइंडसेट जो है कि अभी नहीं, अभी चल नहीं रहा है 2-3 महीने तो जाके बंद कर दें। तो वो लोग का चांस कम है कि जो उनके बॉस हैं या फिर उनको डेडलाइन मीट करना है, ये सारा टेंशन नहीं है। ठीक है, कोविड में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया और लोग वहाँ पे बोले कि नहीं, लोगों ने बहुत सलाह दिया कि सॉफ्टवेयर जॉब पकड़ो, क्योंकि लैपटॉप से कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन उसकी भी सच्चाई उनको नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर जॉब अगर है तो आजकल वर्क फ्रॉम होम में लोग 12 से 14 घंटा काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट उनके पीछे लगी हुई है कि आप पूरा का पूरा काम करके दो। तो अगर आपको ऐसा जॉब मिल जाता है जिसमें 2-3 घंटे में काम हो जाता है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। मैं तो किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो बस ऑब्जर्वेशन जो है वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो है वो अलग अलग चीज़ों की मैं है आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये तो एक चीज़ हो गया। और अगर आपका कोई भी एक छोटा सा भी बिजनेस है, अगर आपका कंट्रोल आप कर ले रहे हो स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं एक पान की दुकान वाले के पास भी गया था, वो पान में कुछ आग लगा के और उसको लोगों को खिला रहा था, तो मैं दंग रह गया ये जान के कि वो भी 2 लाख रुपए बना रहा है बड़े शहर में। अगर छोटे शहर में भी आप करते हो तो कुछ पैसा आ जाएगा, लेकिन लोग ऑब्वियसली हेजिटेट करेंगे कि हम जो है इस कास्ट के हैं तो हम पान का दुकान नहीं चला सकते, वो पनीरी ही करेगा। बट आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। कॉफ़ी का दुकान कर सकते हो, कॉफ़ी का शॉप कर सकते हो, जिम फिटनेस सेंटर ओपन कर सकते हो, कोई स्टार्टअप कर सकते हो जो कि मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर। क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था तो किसी ने ये बोला था कि आप सिर्फ चाय और कॉफ़ी की दुकान के बारे में क्यों बात कर रहे हो, तो उसके ईगो को ठेस पहुंच गई थी। तो मैं उसकी बात बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा था। आप कोई भी सर्विस करो ना, आप रेफ्रिजरेटर रिपेयर का करो, आप स्मार्ट होम सर्विसेज प्रोवाइड करो, ये वाईफाई बल्ब और टेम्परेचर मेंटेनर, रिमोटली हाउ टू डू थेफ्ट डिटेक्शन, आपका सेंसर लगा दिया, ये सब कुछ भी कर सकते हो एक सर्विसेज। तो आपका कंट्रोल उसके ऊपर है, आपका कंट्रोल है तो फिर आप ज़्यादा इंजॉय करोगे उस चीज़ को। एक 10th क्लास के लड़के ने पूछा, तो मैंने बोला कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा मोटा व्लॉगिंग कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। उसमें मतलब जाके दिखाओ कि गांव में क्या क्या दुकानें हैं और क्या क्या बिक रहा है और कितने रुपए किलो बिक रहा है, ये सारे चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अभी आज पैसा नहीं आएगा लेकिन बाद में आ सकता है इससे, क्योंकि तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगी ये करने से। ये चीज़ करने से आइडिया मिलेगा कि ये एडिटिंग कैसे होता है, कैसे पोस्ट करते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे, चीज़ों को रिसर्च करोगे, तो डे 1 से पैसा तो नहीं मिल सकता है। इसमें यही प्रॉब्लम है, यही लोग गलती कर रहे हैं। तो यही था, समराइज ऐसे करेंगे कि जो एक जो एग्जांपल लिया था कि आईटी कंपनी, शीशे की बिल्डिंग, दूसरा अगर बैंक में करते हो, तीसरा अगर सरकारी नौकरी करते हो, वहाँ भी आप मुख्यमंत्री के अंदर हो, ये सारी चीज़ें को भी आप नैरो डाउन कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से भी आप छुटकारा पा सकते हो। कैसे? कुछ अपना करो, उस पर कंट्रोल रखो, और इतना ज़्यादा आपका खर्चा जो है वो कम होना चाहिए। चाहे वो फैमिली वाला बंदा है या बैचलर बंदा है, आपका खर्चा जो है बहुत कम होना चाहिए। आप बच्चों को अपने ओन स्कूलिंग कराओ, उनको भी कुछ आगे ऐसे करो, क्योंकि स्कूलिंग तभी तो कराते हो ना कि उनको भी आगे इंजीनियर बनाना है, मेडिकल में डॉक्टर बनाना है। तो आप ये सोचो ना कि आप ये चीज़ दूसरे से कॉपी कर रहे हो कि फलाना ने अपने बेटी को डॉक्टर बना दिया तो आप भी बनाना चाहते हो। नहीं, आपका अगर है आपके पास 50 करोड़ रुपए तो आप ठीक है डॉक्टर बनाओ, लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं है, उसके लिए बता रहा हूँ कि आप वहाँ से छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपके पास जब 50 करोड़ रुपए हो तो डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बनाओ। लेकिन आपका एक ये चीज़, एक बेसिक स्टार्ट ऐसे होना चाहिए। आप ये नहीं कि फिर से आपका पास ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन आप डॉक्टर बनाने लगो, खेत बेचने लगो, आपका बिल्डिंग बेचने लगो, उसके बाद डॉक्टर बना रहे हो।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगेन कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने ही नहीं चाहिए। आपका क्वेश्चन अगेन फिर वीडियो के बाद मेरे से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तो डॉक्टर बनेगा ही नहीं तो फिर इलाज कैसे होगा। अरे नेचर अपने आप सिस्टम जो है बैलेंस करेगा। कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग ब्लॉगर बनेंगे, सारे लोग ब्लॉगर नहीं बन जाएंगे। ये चीज़ है। तो यही था समरी कि अगर आपका फुल कंट्रोल होता है, कुछ भी करते हो, तो आप का जो है वो मार खाने का जो चांस है वो कम हो जाता है। बस यही है समरी। आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या थिंकिंग है इस पे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, सलाम।